हेलो एवरीवन। आज जो हम देखने वाले हैं प्रतिशत के अंतर्गत जो है प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यानी कि जैसे हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है डिस्कस कर चुके हैं बाकी के दो लेक्चर में कि वृद्धि से केवल अगर प्रश्न हो या कमी से केवल अगर प्रश्न हो तो किस तरह से जो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि आप हमारे जो प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके जो है वहाँ से उसको सकते हैं और उसको देखने के बाद आपका बेसिक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि केवल अगर वृद्धि से रिलेटेड हो तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और केवल जो है अगर कमी पर आधारित हो तो कैसे जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हों या जिनका अभी एग्ज़ाम चल रहा हो ग्रुप डी का। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का, या उन लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनके सिलेबस में परसेंटेज जो है जो आपका चैप्टर है रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा वीडियोस नंबर जो है 3 है, यानी कि लेक्चर नंबर 3। इस वीडियो में जो हम बेसिक बात करने वाले हैं वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पॉइंट हमको समझना है कि किस तरह से जो है इसका जो पॉइंट होगा वो लगेगा। तो पहला पॉइंट ये है कि सपोज कर लो कि वृद्धि पहली बार हुई हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है वृद्धि हुई हो, फिर सेकेंड टाइम भी क्या हो, वृद्धि हुई हो। ठीक है, दोनों टाइम वृद्धि हुई हो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ओवरऑल ओवरऑल जो है जो वृद्धि देखना है परसेंटेज वृद्धि का कितना होगा। तो ये पॉइंट हमको समझना है कि जो फर्स्ट टाइम जो वृद्धि है उसको सेकेंड टाइम के वृद्धि से ऐड करना है और 100 नीचे लिखना है यहाँ पे प्लस करके। फर्स्ट टाइम की वृद्धि को सेकेंड टाइम की वृद्धि से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ए है, कोई पर्सन, ये इसकी सैलरी सपोज कर लो कुछ है। ठीक है, जो भी सैलरी, हमको सैलरी से यहाँ मतलब नहीं है, उस सैलरी में पहले 10% की इंक्रीमेंट होती है, फिर आगे चल करके जो है 20% की इंक्रीमेंट होती है। यानी कि पहली बार में जो इंक्रीमेंट हो उसके सैलरी में 10% का, फिर 20% का। तो ये पूछा कि भैया ये बताइए कि ओवरऑल जो उसकी सैलरी में परसेंटेज की इंक्रीमेंट हुई है वो कितनी हुई है। तो सिंपल सी बात है, हमने बोला कि जो फर्स्ट वाली जो परसेंटेज वो सेकेंड टाइम की परसेंट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड टाइम परसेंट अपॉन 100, इतना हमको करना है। देखो 25 सा 100 होता है और 5 से काटेंगे 10 को 2 हुआ, तो ये हो जाए आपका 10 प्लस 20 प्लस 2 यानी कि 32%। ये लास्ट में परसेंट लगाना जरूर। ठीक है, अब देखो इसके सामने जो 32% है, इसको हम, इसके सामने कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव तो मान के चलेंगे। तो जब कभी भी पॉजिटिव साइन हो, ठीक है, तो वहां पे ये याद रखना कि वो हमेशा जो परसेंटेज होगा वो वृद्धि को डिनोट करेगा। ठीक है, और जब कभी भी साइन नेगेटिव हो तो हमेशा ये मान के चलना कि जो भी परसेंट आएगा कमी घाटा को जो है रिप्रेजेंट करेगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि किस तरह से जो है हम लोग परसेंटेज की वृद्धि से रिलेटेड, यानी कि दोनों परसेंटेज में वृद्धि हुई है तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन है तो वही सेम चीज़। ठीक है, एक बार एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लो कि फर्स्ट टाइम जो है, फर्स्ट टाइम परसेंटेज में कमी हुई। ठीक है, फिर सेकेंड टाइम भी क्या हुई, परसेंटेज में कमी हुई। तो हमेशा याद रखना कि कमी के लिए हम लोग माइनस का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी कि माइनस फर्स्ट टाइम प्लस माइनस सेकेंड टाइम का परसेंट प्लस माइनस फर्स्ट इंटू माइनस सेकेंड अपॉन 100। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल मान लो कि कोई व्यक्ति है, सपोज कर लो, ठीक है, कोई व्यक्ति है, अगर मान लो 10% पहली बार उसको क्या होता है, सपोज कर लो उसकी सैलरी में
डिक्रीजमेंट हो जाए, यानी घाटा हो जाते किसी कारणवश, ठीक है। या उसके बाद फिर आगे चल करके 5% का उसको घाटा होता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है घाटा कितना हुआ, तो हमने क्या बताया कि देखो ये जो घाटा वाला प्रश्न होता है ना, यानी कि माइनस से रिलेटेड होता है, यानी कमी होगा तो माइनस होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, -10%। परसेंट हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अपने दिमाग में रखे रहना, ठीक है। ये हुआ प्लस, फिर दोबारा जो घाटा वो कितना है 5%, तो घाटा के लिए माइनस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे हम लोग 100 लिखेंगे। अब देखो ये -10 इंटू -5 ये हुआ, ये तो पहले ये देखना -10 और ये -15 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हुआ, 10 10 ज़ा 100 हुआ, 5 2 ज़ा 10 यानी कि 1/2। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो भाई, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, ऑलरेडी हमको पता है कि इसको क्या लिख सकते हैं, -15 होल 1/2%। तो 15 होल 1/2% के सामने यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है साइन माइनस, माइनस को रिप्रेजेंट करता है घाटे को, ठीक है। तो हमने देखा एक कि अगर दोनों वृद्धि हो या दोनों कमी हो 2% में, तो किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो एक एक जो है, अगर घाटा वाली जब भी कभी बात हो, ठीक है ना जी, तो घाटा में हमेशा ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखना कि माइनस लगाएंगे, और मुनाफे वाली जब बात होगी, गेन वाली या वृद्धि वाली, तो उसके लिए प्लस का सिंबल इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आया। चलो देख लेते हैं और अच्छे से इसको, ठीक है। और अच्छे से क्या हमको देखना है, जैसे कि मान लो, सपोज कर लो कि कोई दुकानदार जो है, ठीक है, ऐसे सोच लो कोई दुकानदार जो है कोई सामान बेचता है, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि 10% जो है ना उसको घाटा हो गया, ठीक है। और फिर बाद में 5% दोबारा जब बात बेचने लगा, तो 5% उसको क्या हुआ, गेन हुआ, यानी कि उसकी वृद्धि हुई, मुनाफा हुआ। तो ओवरऑल परसेंटेज क्या हुआ, घाटा की मुनाफा। तो हम कहेंगे देखो पहले बार क्या हुआ, घाटा हुआ, तो घाटा के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, माइनस का, और ये 10 हुआ। फिर प्लस दूसरी बार मुनाफा यानी कि वृद्धि 15%, ठीक है, प्लस फिर हमने कहा देखो नीचे 100 लिखते हैं भाई, ये भी हो गया। और ये जो घाटा मुनाफा के खेल चल रहा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है, तो कैसे करेंगे, तो पहले घाटा यानी कि -10, फिर ये 5, ठीक है। तो देखो यहाँ से सीधे सीधे जो है 5 2 ज़ा 5 से 20 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये कटा, यहाँ -1/2, 10 में से 5 गया, -5 प्लस माइनस माइनस 1/2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 2 ज़ा 10 हुआ, -1/2 हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -11/2। अच्छा इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलें तो क्या होगा, ये 11 को हम ऐसे थे कि 2 5 ज़ा 10 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, तो हम इसको लिखते हैं 2 5 1, 5 होल 1/2, ठीक है। तो हम ऐसे लिख देते हैं 5 होल 1/2%। लेकिन ये याद रखना यहाँ पे सामने माइनस लगा हुआ है, बिल्कुल भूलना नहीं। और माइनस सिंबल किसका है, रिप्रेजेंट करता है घाटा का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर दोनों में वृद्धि हो या दोनों में कमी हो, या एक में वृद्धि एक में कमी हो, तो किस तरह से, बस बेसिक पॉइंट पकड़ना है हमको कि कब घाटा हो रहा है कब मुनाफा हो रहा है। अगर कमी हो रही है, घाटा हो रहा है, तो उसके लिए माइनस का इस्तेमाल करेंगे सिंबल का, और अगर मुनाफा फायदा गेन वृद्धि हो रही है, तो उसके लिए हम लोग पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब तक जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है या अन्य एग्जाम में पूछा गया, उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक पंखे की मूल्य में सबसे पहले 40% की से कम करने की पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, यानी कि सबसे पहले देखो 40% का 40% क्या किया, वो कमी हुआ, ठीक है। उसके बाद 50% जो है 50% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ।
तो कह रहे कि राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो कुछ करना ही नहीं इसमें, इसमें हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि देखो एक पॉइंट अपने दिमाग में रखना है। वो पॉइंट क्या है कि हम लोगों ने कहा था, अभी जस्ट सीखा कि देखो जब कमी रहती है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, माइनस सिंबल का। ठीक है, तो चलो ये पहले हम लोग 40 + 50 लिखते हैं। कमी किसकी थी, 40 वाले की, तो यहाँ माइनस लगा देना, प्लस यहाँ पे 100 लिखते थे। ठीक है, -40 × 50, इतना ही करना है बस। 50 में 40 घटाओ 10 हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ। ठीक है, ये इससे कटा, ऐसे इसको रहने दो, इसको सीधे डायरेक्ट ने इससे काट दो। 52 ज़ा 100, ठीक है, 50 दूनी 100 हुआ, और 2 से काटोगे ये 40 को तो 20 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 20। तो देखो 10 में से 20 को घटाओगे ना तो कितना बचेगा, माइनस का 10%। और माइनस का 10% का मतलब ये है कि 10% की कमी। ठीक है, हमने पहले बताया कमी के लिए माइनस इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, 10% की कमी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है, उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या परिवर्तन हुआ है, जो भी कुछ कह लो। ये एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट का ये एग्ज़ाम होता है 2016 में, तब का क्वेश्चन है। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, जब कभी एग्ज़ाम हो मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेगा तो सारे सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है कि यहाँ पे हमको देखना पड़ता है कि जो क्या है कमी है ना, जो कमी है परसेंटेज की वो कितना है, 10%। एंड देन फिर कितने परसेंट की वृद्धि होती है, यानी जैसे कमी हुआ 10%, 10% बढ़ भी गया, तो जो वृद्धि होती है, वृद्धि परसेंट वो भी कितना है, 10% है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने परसेंट ओवरऑल चेंजेस होगा, तो देखो कमी के लिए हम ऑलरेडी बताएं कि कौन सिंबल, माइनस, और इसके लिए प्लस का। देखो -10 + 10, ठीक है, फिर प्लस नीचे 100 होगा। ठीक है, -10 × 10। देखो ये 10 और 10 ये ऑलरेडी कट गया, यानी कि 0 हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। प्लस देखो प्लस और माइनस मिल के यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, ये 0 और प्लस और माइनस मिल के क्या हुआ, माइनस। ठीक है ना जी, और तुमको पता है ये इससे कट गया, इससे कट गया, इससे इससे कुछ नहीं बचा, 1 बचा। और 0 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो ये आएगा -1। -1 का क्या मतलब है, यानी कि 1% की, माइनस का हम पहले ही बता चुके हैं कमी। ठीक है, तो 1% की कमी हो रही है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 0 पॉइंट, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि यहाँ पे 1% की कमी दिखा रहा है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए का वेतन 50% जो है क्या होता है, पहले ए का वेतन जो है 50% घटा दिया जाए तो बाद में 50% बढ़ा दिया जाता है, यानी पहले घटाया जाता है। यानी कि ए का देखो, जो ए का सैलरी है ना, ए का जो वेतन है, उस वेतन में जो है फर्स्ट टाइम क्या होता है, फर्स्ट टाइम 50% घटाया जा रहा है, फिर अगला बार 50% बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, तो घटाने के लिए हमने बताया माइनस का सिंबल, बढ़ाने के लिए प्लस का सिंबल। कितने प्रतिशत का हानि हुआ, तो कुछ करना नहीं है, बेसिक पॉइंट हमको यहाँ पे समझना है। देखो घटाने वाला पहले घटा रहा है, तो यानी -50 प्लस का 50 फिर बढ़ा रहा है, प्लस यहाँ पे 100, उसके बाद -50 इंटू प्लस का 50। सिंपल बात है। देखो ये ना दोनों कट गया, यानी कि 0 हो गया, प्लस और ये माइनस मिलके क्या होंगे, माइनस। ठीक है, और तुमको पता है 52 ज़ा 100, और 2 से काटोगे 50 को 25। ठीक है, तो 0 - 25 हुआ। और ये देखो ये समझना, यहाँ पे परसेंटेज है, 0 में से 25 जाएगा तो माइनस तो लगना ही लगना है, 25%। और इसका अर्थ क्या है, 25% की कमी। सिंपल बात। अब देख लो भैया किस में है 25%,
तो ये पूछा कितनी हानि हो रही है, हानि का मतलब वही कमी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 25% है ना, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही है। तो ये चीज़ें देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, ये जितने भी क्वेश्चन है सब पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा। एक वस्तु की विक्रय मूल्य 20% कम करने पर 80% की वृद्धि, तो कमी कब हो रही है, कितने की, 20% की। कमी कितनी की हो रही है, 20% की, ठीक है। अच्छा, वृद्धि कितनी की हो रही है, देखो वृद्धि कितनी की हो रही है, 80% की। सिंपल बात है, कमी के लिए माइनस और वृद्धि के लिए प्लस, ठीक है। प्लस यहाँ पे 100 होगा, फिर कमी के लिए माइनस, वृद्धि के लिए प्लस, ठीक है। 80 में से 20 घटाओगे 60 हुआ, ठीक है। और देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हुआ, और देखो 20 चौका 80 यानी 4 टाइम, और 4 से फिर ये काटोगे, सॉरी 20 20 25 100 से ये कटेगा ना, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 25 सा 100, 25 सा 100 हुआ, और फिर 5 से काटोगे 16 टाइम्स में, तो ये प्लस माइनस पहले हुआ था 16 हुआ। देखो 10 में से 6 जगह 4, ठीक है। यहाँ बचा कितना 5, 5 में से एक जगह 4। चूंकि ये देखो इसके सामने ये ऑलरेडी जो बड़ा वाला है साइन हमारा, यानी कि बड़ा वाला जो डिजिट उसका साइन क्या है, यहाँ सामने कुछ नहीं तो प्लस है, इसलिए जो हमारा ये वैल्यू आया है वो किस में आया है, प्लस में। और प्लस साइन किसको इंडिकेट करता है, वृद्धि को, यानी कि 44% की वृद्धि, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एसएससी 10+2 सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा है, काफ़ी ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीट करता है, ठीक है। देखो ए का ये कह रहा है कि ए का जो सैलरी है ना 10% पहले बढ़ाया जाता है, फिर 10% फिर घटाया जाता है, तो क्या परिवर्तन होगा, सिंपल बात है भाई, 10% पहले बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, ठीक है। तो 10 इंटू -10 अपॉन 100, देखो ये तो जीरो हुआ कट करके, ठीक है। और ये को प्लस माइनस माइनस हुआ, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कटा 1 आया, और जीरो में से एक घटाओगे -1%। और तुमको भी पता है कि -1 का मतलब होता है 1% की कमी। तो 1% की कमी कौन सी दिखा रही है, 1% की कमी कौन सी दिखा रही है, वो ऑप्शन नंबर बी में आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है इतने सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो में इससे रिलेटेड देखे हैं, क्योंकि देखो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, आपको जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं पहले कॉन्सेप्ट बताया गया, और फिर जो है अब तक जो है एसएससी के द्वारा जो है सीएचएसएल हुआ या सीजीएल हुआ, ठीक है, टाइफस्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। तो आई होप ये पॉइंट जितने भी डिस्कस किए गए हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है अगर आप हमारे चैनल में नए व्यूअर्स हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे देखो क्या होता है ना कि हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि फिर जो है हम फिर से नए ऊर्जा के साथ जो आपके साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।